भ्रामक और गलत प्रचार है और इस तरह की बातों को बोलकर वो अपना स्तर नीचे कर रहे हैं। और इतनी पीड़ा के बावजूद यदि वो आए तो सबसे बड़ी बात वो है, उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति भी मांगी कि हम बैठकर बोलने की इजाज़त दी जाए। सीरियल किलिंग की तरह सीरियल रेप हो रहा है। पिछले एक महीने में 6-6, 7-7 रेप केसेज आए। उन हत्या करके आत्महत्या दिखाने वाले केसेज आए। कहाँ है बिहार की पुलिस, कहाँ है बिहार की सरकार? कल सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 1 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन उनके भाषण को लेकर काफ़ी जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो नाराज़ नजर आए। खास बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता मौजूद हैं। सर, तेजस्वी जी ने कल भाषण दिया, सीएम नीतीश कुमार ने भी उनको जिस तरीके से कहा कि अभी आप बच्चे हैं, अभी आप बैठ जाइए, उसके बाद फिर सत्ता पक्ष के कई विधायक जो थे वो इससे नाराज़ नजर आए। जेडीयू के एक विधायक ने तो ये भी कह दिया कि ब्रीथ एनालाइजिंग टेस्ट होना चाहिए कि कौन शराब पीकर आता है और कौन नहीं। देखिए, ये सब भ्रामक और गलत प्रचार है और इस तरह की बातों को बोलकर वो अपना स्तर नीचे कर रहे हैं। सबको जान रहे हैं कि तेजस्वी जी के बाएं पैर में उनके अंगूठा का जो नाखून है वो मांस सहित उखड़ गया है। और इतनी पीड़ा के बावजूद यदि वो आए तो सबसे बड़ी बात वो है, उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति भी मांगी कि हम बैठकर बोलने की इजाज़त दी जाए। और पीड़ा जब होती है तो एंटीबायोटिक्स 10 तरह की दवाएं खाई जाती। बहुत इस तरह की स्थिति में आप समझ रही हैं। और इस पर उपहास करना यह बिल्कुल अमानवीय है। और यदि कोई इस तरह की बात बोलता है तो वह पूरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर की पार्टी वो लोग गए थे एक बार फिर से चुनाव जो हुआ है उसे चैलेंज करने के लिए। अब सीजेआई ने फटकार लगाई है कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव हारती है तब तो ऐसे ही कोई भी पार्टी आ जाएगी, अगर कोई व्यक्ति विशेष आता तो हम इस पर सोच सकते थे। इस तरीके से चुनाव को लेकर के कहना गलत है। नहीं, चुनाव ये इस देश में व्यवस्था ही ऐसी बना दी गई है कि सुनवाई की जगहें जो हैं उस जगह पर आप बहुत कुछ न बोल सकें। कानून ऐसे बना दिए गए तो कानून में अमेंडमेंट किया गया। यह गैर प्रजातांत्रिक कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। मैं समझता हूँ कि कोर्ट का मामला है, इसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब प्रजातंत्र की तरफ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रजातंत्र के चारों खंभों को बिल्कुल न्यायवादी नहीं जब तक होगा तब तक देश का प्रजातंत्र नहीं बचेगा। यदि ऐसा नहीं होगा और जनता को यदि प्रजातंत्र मूल रूप में पसंद है तो फिर जनता सड़क पर उतरेगी। मैं कह रहा हूँ कि इस देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी पार्टी को कहीं भी यदि अब लग रहा है कि अन्याय हुआ है तो न्याय की मांग करना, न्याय के लिए अपील करना बहुत ही लाजमी है और उसको मैं सही मानता हूँ, कहीं से गलत नहीं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, का जो निर्णय है उसके बाद लोग कोर्ट का निर्णय मानते हैं। एक आखिरी सवाल है, कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यहाँ की पुलिस का खौफ इतना ज़्यादा है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, बैंगलोर में भी लोग इससे डरते हैं। यहाँ के पुलिस का खौफ इतना ज़्यादा है कि सीरियल किलिंग की तरह सीरियल रेप हो रहा है। पिछले एक महीने में 6-6, 7-7 रेप केसेज आए। उन हत्या करके आत्महत्या दिखाने वाले केसेज आए। कहाँ है बिहार की पुलिस, कहाँ है बिहार की सरकार? मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि सुशासन का दावा करने वाली और क्राइम फ्री मतलब व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार के नाक के नीचे पटना के अंदर और आसपास घटनाएं घट रही हैं। परसों बिहटा में भी घटना घटी और सरकार मूक दर्शक है। और मैं नहीं समझता कि सरकार के पास कोई जवाब भी है, सिवाय इसके कि उसी घिसी पिटी बातों को रिपीट करते रहे जो 25 साल पहले इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को बार बार जंगल राज बताकर और अपना दामन झाड़ती हो। उसके अलावा कोई उपाय नहीं दिख रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ आलोक मेहता, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मसलों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।